हर एक चाहता है मैं संपन्न बनूं, संपूर्ण बनूं, कर्मयोगी बनूं, कोई भी बातों में नहीं फंसूं। लेकिन क्यों फंस जाते? सारा दिन का देह भान। इसीलिए हमें इस देही अभिमानी के पुरुषार्थ में अटेंशन देने की जरूरत है। जितना अपने आप की स्मृति रहेगी, उतना जैसे कहा कि गुण आपके इर्द गिर्द में रहेंगे। पुरुषार्थ है अशरीरी का, विधेय स्थिति का, गुण उसके फल है। पुरुषार्थ करने से फल अपने आप लगते हैं, फलों का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। हम सहनशील बनना चाहते हैं, अंतर्मुखी बनना चाहते हैं, एकाग्र बनना चाहते हैं, लेकिन आत्माभिमानी स्थिति में नहीं रहते, वो अनुभव नहीं होगा। तो आत्माभिमानी बनने से एक एक गुण का पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, सब गुण और शक्तियां आपसे चिपक जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। इसीलिए संपन्न और संपूर्णता के लिए ये विधेय स्थिति, अशरीरी स्थिति, इसकी हमें क्या करना है? मेहनत करनी है। ये पुरुषार्थ है। तो इसलिए विशेष हमें इसका ध्यान, इससे हमारी लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति रहेगी। इससे सारा दिन बाबा से कनेक्शन बना रहेगा। चलो 2 मिनट। तो बात चल रही थी संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए हम कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करें, किन बातों के ऊपर अटेंशन दें जो ये हमारी अवस्था है, सर्व गुणों से संपन्न बने और लाइट हाउस, माइट हाउस वो स्थिति रहे। इसके लिए पहली बात बताई, आत्मा अभिमानी स्थिति, विधेयी अशरीरी का अभ्यास। दूसरी बात है ज्वाला स्वरूप योग, लगन में मगन होने वाला योग या यथार्थ योग। जितना हमारा योग ज्वाला स्वरूप है, लगन में मगन वाला योग है, यह योग यथार्थ है। ऐसे योग से हमारा आत्मबल बढ़ता है। ऐसे योग से बाबा की ताकत हमारे अंदर आती है, हमारे अंदर विल पावर बढ़ती है। और जिस विल पावर से, जिस योग से हम शक्तिशाली बन करके संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं। जिसे बाबा ने शिव बाबा को निरंतर याद किया, निरंतर बाबा क्या करते थे? शिव बाबा को याद करते थे। इसी तरह जितना हम भी निरंतर शिव बाबा की स्मृति रहे, हमें याद रहे, चाहे कर्मों में, चाहे जब भी बैठ करके, और ऐसी वो ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाने के लिए लगन में मगन वाली स्थिति चाहिए। कौन मिला है, क्या दे रहे हैं, क्या से क्या बन रहे हैं। अब कई तो योग तो करते हैं, लेकिन योग बैठ करके झुटके वाला योग करेंगे, कोई ना कोई घर की बातें याद आएगी, कोई ना कोई कारोबार याद आएगा। अगर ऐसा ही टाइम पास वाला योग किया है, उस योग से वो संपन्न स्थिति, वह संपूर्ण स्थिति नहीं आएगी। वो गुण जो सारा दिन मेरे साथ में रहने चाहिए, वो नहीं रहेंगे। क्योंकि गुणों को साथ में रखने के लिए हमारी स्थिति शक्तिशाली चाहिए। जो शक्तिशाली होता है उसका ही कोई कहना मानता है। कई कहते हैं ना, गुण और शक्तियां मेरा कहना नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हम कमजोर हैं। और कमजोर क्यों हैं? क्योंकि बाबा से ताकत नहीं ली है। तो अगर आपने झुटका वाला योग किया,
संकल्प विकल्प विरत संकल्प वाला योग किया, सारा दिन गुण और शक्ति आपकी कहना नहीं मानेंगे, सारा दिन विघ्न परिस्थिति के धोखे में रहेंगे, वो लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति नहीं रहेगी, वो अतीन्द्रिय सुख वाली स्थिति नहीं रहेगी। इसीलिए जब भी योग के लिए बैठेंगे, लगन में मगन वाला योग, अपने प्राप्तियों को याद करो। बाबा ने जो हमें उपकार किए हैं, क्या उपकार किए हैं? कहां विकारों के गटर में गिरे थे, किसी ने नहीं उठाया। अनेक संबंधी आए हर जन्म में, धर्मात्मा आए, अनेक मित्र संबंधी आए, मां बाप मिले, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। लेकिन बाबा ने आकर के हमें उसी विकारों के गटर से उठाया, गले लगाया, दुखों के आंसू पूछे। रोज कितनी पालना कर रहे हैं, टीचर बनकर के पढ़ा रहे हैं, साजन बनकर के श्रृंगार कर रहे हैं, सदगुरु बनकर के हर पल उसका वरदानों का हाथ सिर पर है। अगर योग में बैठ करके उस बाबा के उपकारों को याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। वो लगन और मगन वाली स्थिति, वो ज्वाला स्वरूप स्थिति हमें लाइट हाउस माइट हाउस बनाएगी, और इससे हमारी ऑटोमेटिकली आत्मा की बैटरी चार्ज होगी, जिसे सारा दिन हम विधेयी स्थिति अशरीरी स्थिति में टिक सकेंगे, और जिस कारण गुण और शक्तियों से हम संपन्न बन सकेंगे। इसीलिए हमारा योग ज्वाला स्वरूप हो। जो भी बाबा ने योग के लिए जो टाइमिंग फिक्स की है, नुमा शाम का योग 6:30 से 7:30, क्लास के पहले वाला अमृत वाला योग, बीच बीच में कुछ ट्रैफिक कंट्रोल्स, सोने से पहले योग, कुछ एक्स्ट्रा भी हम अगर करना चाहते हैं, ऐसे योग के तरफ ध्यान रहे। जिसका योग के तरफ अटेंशन है, वो संपन्न और संपूर्ण बनता जाएगा। इसके लिए हमें कोई बहाने नहीं बताना है, नहीं क्या करे, टाइम ही नहीं मिलता। योग में बहुत बड़ी कमाई है। जैसे हम सेवा से कमाई करते हैं, जैसे हम धंधा दौरी करके कमाई करते हैं, लेकिन योग की कमाई अगर गिनो तो बहुत है, क्योंकि योग से हम राजा ही लेने वाले हैं। योग छोड़ करके अगर दुकान खोल करके बैठेंगे, कहेंगे अगर योग में जाएंगे तो 1 घंटे के हमारे 3-4 हजार रुपए मिस हो जाएंगे। 3-4 हजार रुपए कमाया, योग नहीं किया, सत्युग में ऊंच पद नहीं मिलेगा, तो कितनी कमाई घाटा हो गया। इसलिए योग भी एक बहुत बड़ी कमाई है। इसलिए जो योग के मतों को समझता है, और वो भी ऐसा नहीं कि वैरत वाला योग, यथार्थ योग, और वो आत्मा संपन्न और संपूर्ण बनती जाएगी। तो अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, खुद टाइम निकाल करके, खुद का टीचर खुद बन करके, ऐसे नहीं कि कोई प्रोग्राम दे, कोई भट्टी रखे, कोई कहे, अब कोई कहने वाला भी नहीं है। खुद समझना है आगे कितना टाइम मिलेगा मुझे, और मुझे इस योग से स्वयं को वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। वो अनुभव सत्युग में भी नहीं होगा। सत्युग के सुख से भी यहां का जो प्रभु मिलन का सुख है, बड़ा वंडरफुल है। और जिसने ये योग में टाइम निकाल करके योग किया, वो आत्मा कहीं भी फंसेगी नहीं, वो न्यारी प्यारी रहेगी, संपन्न संपूर्ण बनती जाएगी। उसकी बुद्धि सारा दिन जो सुख देने वाला सुखदाता, उसके तरफ बार बार भागेगी। उसको वही दिखाई पड़ेगा, वो घर दिखाई पड़ेगा, और नजदीक जाने का, उसके साथ चिपके रहने का उसको ख्याल रहेगा।
इसीलिए योग की तरफ ध्यान, ज्वाला स्वरूप यथार्थ योग। तीसरी चीज है, अगर हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, व्यर्थ से मुक्त, निर्विघ्न स्थिति, या जिसको तीसरे शब्द में कहे सहन शक्ति की देवी या देवता बन जाए। संपन्न और संपूर्ण बनने में सबसे बड़ा विघ्न है व्यर्थ। संकल्प जिसके व्यर्थ चलते हैं वो संपन्न नहीं बन सकता, उसके साथ में गुण और शक्तियां नहीं रह सकती। क्योंकि जिसके मन में नेगेटिव चलता है, पहले तो सहन शक्ति चली जाएगी, सहन शक्ति गई, उसकी 7 बहनें वो भी चली जाएगी, और अष्ट शक्तियां चली गई, अष्ट शक्तियों के बच्चे हैं दैवी गुण, वो भी चले जाएंगे। और जिसके साथ में गुण और शक्तियां नहीं, वो आत्मा लाइट हाउस माइट हाउस नहीं बन सकती। इसीलिए अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, उसके लिए मुझे क्या करना है, व्यर्थ को खत्म करना है, निर्विघ्न रहना है। और उसके लिए बाबा ने कहा सहन शक्ति की देवी बनो या देवता बनो। पिछले सीजन में भी मुझे लगता है कि हर मुरली बाबा ने व्यर्थ से मुक्त बनने के लिए कही है, और इस सीजन में भी बाबा जैसे बेफिक्र बादशाह बनो। कौन बन सकता है? जो व्यर्थ से मुक्त है, बेफिक्र बादशाह है। संतुष्ट मनी बनो। कौन बन सकता है? जो व्यर्थ से मुक्त है, वो ऑटोमेटिकली संतुष्ट रह सकता है। और इसीलिए खास 31 तारीख के मुरली में भी 3 इशारे बाबा ने दिए। सहनशील बनो, और उसके लिए सहनशीलता से निर्विघ्न बनो, और सदा संतुष्ट मनी बनो, ये कहा है। तो इसीलिए अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, इसीलिए विघ्नों से मुक्त। विघ्न 2 प्रकार के होते हैं, एक तो खुद के संस्कारों के विघ्न, और दूसरा जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जिन लोगों के साथ में रहते हैं, उन लोगों के तरफ से आने वाले विघ्न। वो आप जैसे चाहेंगे वैसे व्यवहार नहीं करेंगे, आपके उनके साथ बनेंगी नहीं, आपके कुछ कार्य में विघ्न डालेंगे, जिससे आपके संकल्प चलेंगे। लेकिन इसके लिए बाबा ने पूरा ज्ञान दिया है, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों के गुह्य गति का ज्ञान, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना ये ज्ञान, जो होता है सब अच्छा होता है ये ज्ञान। अगर इस ज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में विघ्न आएंगे, विघ्न आएंगे, संकल्प चलेंगे, वो संपन्नता की स्थिति नहीं रहेगी, संपूर्ण भी नहीं बनेंगे। इसीलिए अब हमें इस 2013 में विशेष निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ करना है। इसीलिए बाबा ने खास कहा सेंटर निर्विघ्न, जोन निर्विघ्न, इतना ही नहीं, हर एक की गृहस्थी भी निर्विघ्न। खुद हर एक को पर्सनल भी क्या करना है, निर्विघ्न बनना है। तो निर्विघ्न बनने के लिए विशेष 2-3 बातें। आज सेंटर के विघ्न है, आपस में भाई बहनों की विघ्न है। कई सोचते हैं ये हमारी दीदी ठीक नहीं है, ये दीदी को बदलना चाहिए, इसके लिए उसके प्लानिंग बना रहे हैं, बड़ों को कंप्लेन कर रहे हैं, सारा दिन उसकी बुराई कर रहे हैं, आपस में गुटबाजी करके पर चिंतन करते रहते हैं। ऐसी आत्मा संपन्न कहां बनेगी? आए थे किसके लिए? दीदी को निकालने के लिए आए थे, या खुद को सुधारने के लिए आए थे? दूसरे को सुधारने में लगे हैं। वो आत्मा संपन्न नहीं बन सकती। और क्यों दीदी की बातें हमें अच्छी क्यों नहीं लगती? आज वो बहन को बिठाया, किसने बिठाया? यज्ञ किसका है? यज्ञ बाबा का है। बाबा जानता है किसको कहां बिठाना है।
तो भी हम खुद को समझदार बन करके गलतियां निकाल रहे हैं। इसीलिए बाबा ने अभी भी कहा ना, यज्ञ में जो कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब एकदम सब अच्छा कर रहे हैं। जब बाबा को सब अच्छा दिखाई पड़ रहा है और हमें कैसा दिखाई पड़ रहा है? बुरा। अगर बुरा दिखता है मतलब वो बुराई मेरे में है। जैसी दृष्टि वैसी, अपने आप को बदलो, अपने दृष्टिकोण को बदलो, इसमें टाइम वेस्ट न करो, तब संपन्न बनेंगे। इसीलिए निर्विघ्न बनना है। आज कोई इशारा करता है बहने, तो हमें वो